हम लोग जो 2 सप्ताह से लगा रहे हैं, दूसरा सप्ताह हो रहा है और हम लोग को बोनी बट्टा भी नहीं हुआ। अगला सप्ताह हुआ, अभी एगो 20 रुपये बोनी किए हैं, एक तो इना बेचे हैं बस। 20 रुपये बोनी? हाँ, एक तो बोनी 20 रुपये बोनी किए हैं। कितना 2 हफ्ते में कितना कमाई हुआ है? अगला हफ्ता बोनी हुआ था 50 रुपये, ये हफ्ता में पूरा हफ्ता में 50 रुपये का बोनी हुआ। ये हफ्ता में नहीं हुआ बोनी, ये हफ्ता में बोनी ही नहीं हुआ कि जिस मंगला हाट में सिर्फ खुशी नज़र आती थी, भीड़ नज़र आती थी, इतनी भीड़ नज़र आती थी कि कई बार ऐसा भी होता था कि यहाँ पर आपको एक भी दुकान में कुछ भी खरीदने के लिए कम से कम 5 से 8 मिनट का समय बिताना पड़ता था। और यहाँ पर अभी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि कई बार ऐसा होता है कि 8-8 दिनों तक, 10-10 दिनों तक बोनी भी नहीं हो पा रही है। लेकिन परिस्थिति खराब किया हुआ है वो जो मार्केट के अंदर में लगा रहा लोग, वो लोग जब तक हटेगा नहीं पूरा तरीके से तो इधर पब्लिक की रुख नहीं करेगा। उधर जो लोग, काफ़ी लोग हैं तो उधर से हटाया जाए। अच्छा, सबको यहाँ लाया जाए या यहाँ के लोगों को सबको उधर ही कर दिया जाए। उधर ही कर दिया जाए। भूख का कोई मज़हब नहीं होता है। हर व्यक्ति पेट के लिए ही मेहनत करता है, पेट के लिए ही जीता है और आगे का जीवन भी और भविष्य भी पेट पर ही निर्भर करता है। नमस्कार, जोहार, मैं सृजन और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। हमारे साथ है मंजीत और यूं ही फील्ड पर थे, आम बागान से यूं ही गुजरे और यहाँ पर हमने कुछ मायूस चेहरे देखे, उदासी देखी और आइए इसके पीछे का कारण जानते हैं कि जहाँ एक तरफ शहर में एक तबका ऐसा भी है जो वो भी डेली कमाने खाने वाले ही हैं, चाहे कंपनियों में काम करते होंगे या दुकानों में काम करते होंगे या फिर अन्य जगहों पर काम करते होंगे, लेकिन उनके जीवन में गुजर बसर में, पालन पोषण में, जीवन यापन में कुछ ऐसी खास परेशानी उन्हें नहीं आती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बीच में पैंडेमिक आया, लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन में ऐसा कोई इंसान नहीं है, एक माली से लेकर उद्योगपति तक, कि जिसे कोई भी नुकसान, किसी भी तरीके की क्षति नहीं हुई होगी। लेकिन जिनको क्षति हुई उनकी क्षति पूर्ति भी हो जा रही है बहुत से लोगों की। लेकिन एक तबका निम्न वर्गीय ऐसा भी है जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं। जब ये कुछ कमा कर जाते हैं तो ही घर पर चूल्हा जलता है। कई बार ऐसा होता है कि गर्म पानी या पानी पीकर सोना होता है, खुद भी और अपने बच्चों को भी और परिवार के लोगों को भी। आइए जानते हैं कि परेशानियां कैसी हैं, जीवन में गुजर बसर कैसे कर रहे हैं और उसमें सुधार लाने के लिए क्या किया जा सकता है या फिर उसका क्या प्रावधान है। आइए बात करते हैं। पहले भीड़ दिखा दीजिए यहाँ पर लोगों की। आम बागान में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको ये दिखाना और बताना चाह रहे हैं कि जिस मंगल बाज़ार में एक वक्त ऐसा भी था कि जिस मंगला हाट में सिर्फ खुशी नज़र आती थी, भीड़ नज़र आती थी, इतनी भीड़ नज़र आती थी कि कई बार ऐसा भी होता था कि यहाँ पर आपको एक भी दुकान में कुछ भी खरीदने के लिए कम से कम 5 से 8 मिनट का समय बिताना पड़ता था। और यहाँ पर अभी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि कई बार ऐसा होता है कि 8-8 दिनों तक, 10-10 दिनों तक बोनी भी नहीं हो पा रही है। अभी सुबह से बैठे हैं, कितना कमाई हुआ? अभी तक कुछ बोनी भी नहीं हुआ है। बोनी भी? हाँ, बोनी भी नहीं हुआ है और कुछ कमाई दमाई नहीं है। और अगर हम लोग नहीं बैठेंगे तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। हम लोग जो 2 सप्ताह से लगा रहे हैं, दूसरा सप्ताह हो रहा है और हम लोग को बोनी बट्टा भी नहीं हुआ। अगला सप्ताह हुआ, अभी एगो 20 रुपये बोनी किए हैं, एक तो इना बेचे हैं बस। 20 रुपये बोनी? हाँ, एक तो बोनी 20 रुपये बोनी किए हैं। अभी दोपहर हो रहा है, 1-2 बज रहा है, अभी तो उसके बाद नहीं बेचे हैं। कितने बजे तक लगाते हैं दुकान? सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। 6 बजे तक? हाँ। सांची बाजार में लगा रहे थे, वहाँ भगा देता है पुलिस लोग, मार कर को भगा देता है कि आप जाइए, आप मकान में आप लोग को जगह मिला है। तो हम लोग आम बागान आए हैं। तो मतलब जब आप लोग को बोला गया कि जगह मिला है जाइए तो आप लोग आ गए यहाँ? आ गए हैं यहाँ। अच्छा। आम बागान आ गए हैं, यहाँ आकर के 2 हफ्ता से बैठे हैं। बोनी पर भी आफत है, 1 रुपया चाय पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है। इनको भी लोगों की सेवा के लिए सेवानिवृत्त किया गया है। उन लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि आपके परिवार का कोई सदस्य अगर आपके पास आकर इस तरीके से गुहार लगाएगा तो उसको कितने ही जगहों पर आप दौड़ाएंगे, ये बताइए हमको पहले। तो समान अवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? सबके लिए तराजू बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? ये सवाल हम छोड़ कर जाएंगे आपके लिए। नाम बताइएगा। आनंद गोराई। बातचीत करने के लिए स्वागत है। कितनी उम्र हो रही है पहले वो बताइए? 27-28। पढ़ाई वढ़ाई कुछ? हाँ, पढ़ाई एक्चुअली ग्रेजुएशन करते करते छूट गया। ठीक है। कारण बताएंगे? कारण फैमिली प्रॉब्लम है, पैसे के लिए नहीं हो पाया। तो आपके फादर क्या करते हैं? और लेबर का काम करते हैं। अभी भी कर रहे हैं? हाँ, अभी भी कर रहे हैं। तो आपको अब क्या ग्रेजुएशन किए हैं आप? नहीं, ग्रेजुएशन बीच में छूट गया, इंटर पूरा कंप्लीट है। इंटर कंप्लीट। तो इसके पहले कुछ और काम भी कर रहे थे? हाँ, पीछे प्राइवेट में काम करते थे, धीरे काम करते करते फिर लॉकडाउन हुआ तो काम छूट गया। अब क्या करेंगे, सोच रहे अपना कुछ बिजनेस करेंगे, इसलिए बैठे हुए हैं।
तो अब देखिए अब बोनी बट्टा कुछ हुआ नहीं है। हम तो सबसे अपील करते हैं कि यहाँ आए सामान खरीदे और हम लोग का भी गुजर बसर हो। काम छूट जाने के बाद से ही कहीं पे हम दुकान वुकान लगाना चालू किया अपना। आइए और लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार, बातचीत के लिए स्वागत है। कहाँ रहते हैं? संगोसाई जनता पथ। कब से लगा रहे हैं दुकान यहाँ? 2 हफ्ता हो गया। कितना 2 हफ्ते में कितना कमाई हुआ है? अगला हफ्ता बोनी हुआ था 50 रुपये। ये हफ्ता में पूरा हफ्ता में 50 रुपये का बोनी हुआ है। हाँ। ये हफ्ता में नहीं हुआ बोनी। ये हफ्ता में बोनी है नहीं हुआ? नहीं। घर में कितने लोग हैं? 7 जन। बीवी बच्चा सब है? तो बच्चे लोग का स्कूल का फीस वगैरह कैसे करते हैं? ये अभी नहीं है, पापा का भाई बहन है। अच्छा, उनसे मदद लेके और महाजन वगैरह से इधर उधर? हाँ, जब से लॉकडाउन लगा है आज जब से आउट हो गया। 3 साल लॉकडाउन लगा, गुस्सा हो गया। महंगा सब चीज़ का रेट है। जाइए 200 रुपये केजी तेल है। शाम को सुबह से जाइए, शाम को राशन लाइए तब खाइए। कभी ऐसा होता है बिना खाए के भी सोते हैं? हाँ, बिना खा के भी सोते हैं। ऐसा भी होता है? आपका डेली कमाइए, डेली खाइए जब से लॉकडाउन लगा है। एक बात बताइए, यहाँ पर यूनियन को लेकर क्या दिक्कत है आप लोगों को? कुछ बता रहे थे यहाँ पर 1 है 2 है, कुछ कह रहे थे ऐसा। हाँ, ये मौका है, बोल सकते हैं। हाँ, ये यूनियन जो है 2 गुट में बट गया है। एक गुट जो बाजार में मार खा के, जूता खा के, बेइज्जत होके भी खुश है, फिर भी वहाँ लगा रहा है। और जो शरीफ लोग हैं जो ये सब नहीं करना चाहते वो लोग इधर आ गए प्रशासन के आदेश के अनुसार कि यहाँ पर आप लोग लगाइए। तो हम लोग तो कुर्बानी दे रहे हैं, समझे कि नहीं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका बहुत कम हम लोग को मतलब रिटर्न मिल रहा है, जिससे लोग डिमोलाइज हो जा रहे हैं। अगर हम लोग को प्रशासन थोड़ा साथ दे और उधर के लोगों किस तरीके का साथ थोड़ा बताइए, जैसे क्या मदद चाहते हैं बताइए, बहुत लोग देख रहे हैं इसको। मदद इस तरीके की, उधर जो लोग काफ़ी लोग हैं तो उधर से हटाया जाए। अच्छा, सबको यहाँ लाया जाए या यहाँ के लोगों को सबको उधर ही कर दिया जाए। समझे? धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जो भी 2 यूनियन है, हम तो नहीं जानते हैं कितने यूनियन है कितने नहीं, लेकिन यूनियन वालों से भी ये कहना चाहते हैं कि ये डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, गरीब हैं, असहाय ज़रूर हैं, लेकिन इन्हें कमज़ोर बिल्कुल भी ना समझिएगा। हर किसी का अपना एक मिजाज होता है, लेकिन इंसान क्या है कि जब खुद ही त्रस्त है जीवन में तो कहीं किसी से जाकर लड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी बात यह है कि पढ़े लिखे लोगों से एक दरख्वास्त मैं करना चाहता हूँ कि ये आप ही लोग हैं कि जब फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा और ये सभी चीज़ें और शोरूम्स का प्रचलन जिस वक्त नहीं था, तो ये आप ही लोग थे जो यहाँ पर आकर, जिसे हम जुगाड़ भी कहते हैं या फिर सस्ता सुविस्ता, जो यहाँ पर लोग हमेशा कहते हैं कि सस्ता सुविस्ता जो मिलता है, तो आकर आप ख़रीदारी किया करते थे, चाहे आप मर्सिडीज़ में चढ़ने वाले लोग हों, चाहे आप बाइक में घूमने वाले हों। लेकिन ये जो भेदभाव और ये जो एक अलग सी घृणा वाली फीलिंग जो अब ऐसे दुकानदारों के लिए आपके अंदर आ गई है कि अगर कुछ ख़रीदारी करनी है तो वो शोरूम से ही ख़रीदेंगे, अगर कोई ख़रीदारी करनी है तो ऑनलाइन ही मंगाएंगे। ऐसे में आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जिस तरीके से आप भी किसी के बेटे हैं, आप भी किसी के भाई हैं और आप भी किसी के पिता हैं, वैसे ही ये लोग भी ऐसे ही लोग हैं। इनके भी घरों पर बच्चे हैं, इनको भी घरों पर लोग हैं, इन्हें भी परिवार का गुजर बसर करना है, पालन पोषण करना है और जीवन यापन करना है। और उन पदाधिकारियों से भी हम ये कहना चाहते हैं कि आपको इन लोगों की सेवा के लिए रखा गया है, ना कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह दौड़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 60, 70, 80 वर्ष के भी हैं। जब इंसान को चलने फिरने में ही दिक्कत होगी तो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय कोई चक्कर कितना ही लगाएगा। तो ऐसे में कभी इन लोगों के पास भी आकर ख़रीदारी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक ऐसे तबके के पास हम आए जहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि हफ्ते भर और 10-10 दिन तक बोनी नहीं हो पा रही है। ऐसे में एक तरफ जहाँ आर्थिक स्थिति लोगों की बेहतर होती जा रही है पैंडेमिक के बाद, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत बदतर थी, अब और बद से बदतर होती जा रही है। इसे रोकने में कहीं ना कहीं हमारा ही प्रयास और हमारा ही योगदान रह सकता है। कुछ इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, अन्य किसी टॉपिक पर मुलाकात होगी। हमारे साथ इस वीडियो को रिकॉर्ड करे थे मंजीत। तब तक के लिए देखते रहें सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। मैं सृजन मिश्रा। जय हिंद दोस्तों।